Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve review exercise 1. Question number 1 है बच्चों, choose the correct option from the given 4 option of each. ठीक है, जो correct option है वो हमने choose करनी है. हमें 4 option given है, उनमें से जो correct है, जो सही है, हमने उसको choose करना है बच्चों. ठीक है, तो चलते हैं solution की तरफ. फर्स्ट 6.12 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, किस तरह हम लिख सकते हैं इसको? देखो 6.12, अब देखो 6.12 है ना, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? अगर इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो बच्चों 612/100 लिख सकते हैं. ठीक हो गया, एक इस तरह लिख सकते हैं. अब देखो 612/10 ये नहीं हो सकता, 612/1000 ये भी नहीं हो सकता. अब इसको डिवाइड करके देखो जरा, 612 को 100 से डिवाइड करके देखें. 100 600 2 और 1, ये आता है 612/100. ठीक है, अब देखो 61 2/100 ये भी नहीं हो सकता. अब ये कैसे आया? अब देखो इसको कटिंग करके देख लें. अब इसको कटिंग कर लें 4 से. ठीक है, अब इसको भी 4 से कटिंग किया. 612 को 4 से कटिंग किया. 4 1 4, 6 में 4 के 2 1, 4 5 20, 1 2 4 3 12. ये 4 से डिवाइड हुआ है. अब ये भी 100 को भी 4 से डिवाइड किया. 4 2 8, 10 में से 8 के 2 0, 4 5 20. बच्चों ये दोनों 4 से डिवाइड किए हैं, इन दोनों को फिर 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास ऑप्शन ये आ जाएगी. ठीक है, ये क्या आया? 6 पॉइंट खत्म करेंगे. 612/100 था ना, इनको हमने 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 153, और इसको 4 से डिवाइड किया तो 25 आ गया. तो ये हमारे पास ऑप्शन डी आ गया. ठीक है, नेक्स्ट है अ decimal number whose has last digit after decimal point is called. ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर नहीं, रिकरिंग. बच्चों रिकरिंग बोलते हैं. रिकरिंग का मतलब जो चलता जाता है, उसके बाद हमने जितनी मर्जी जीरो लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता. रिकरिंग का मतलब जो बार बार आता है, चलता रहता है. थर्ड है डेसिमल्स और अ डेसिमल नंबर or the numbers who has 2 parts separate with the chord. बच्चों डेसिमल और डेसिमल को जो पॉइंट्स को सेपरेट करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये है ना, डेसिमल और डेसिमल पॉइंट्स थे, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है. किसी कौन सी चीज़ सेपरेट कर रही है? बार कर रही है, लाइन कर रही है, डॉट कर रही है, ब्रैकेट कर रही है, डॉट कर रहा है बच्चों. ठीक है, ये डॉट देखो ना, ये डॉट जो होता है वो सेपरेट करता है डेसिमल को और डेसिमल पॉइंट्स को. An integer can be expressed as a decimal by adding the decimal point and the digit. डेसिमल को और किसको हमने ऐड करते हैं बच्चों? डेसिमल को और 1 को नहीं, 5 को नहीं, 9 को और 0 को. डेसिमल को और 0 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाता है. ठीक है, राउंडिंग ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डैश. राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है? कौन सा प्रोसेस है? अब डैश ऑफ अ डेसिमल अप टू सम रिक्वायर्ड डेसिमल प्लेसेस बाय लीविंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स. ठीक है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है? ठीक है, फाइनल वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, टर्मिनल वैल्यू होती है, या बच्चों रिजल्टेंट वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है. ठीक है, उसको हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं, बाकी वैल्यू रिमूव कर देते हैं. ठीक हो गया, बाकी वैल्यू छोड़ देते हैं. अगर 2 डेसिमल पॉइंट तक हैं तो 2 डेसिमल तक लिख रहे हैं, बाकी वैल्यू हम छोड़ देते हैं. ठीक है, 6 पार्ट है टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल. आर टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल कौन से होते हैं बच्चों? इरेशनल होते हैं, रैशनल होते हैं, होल नंबर होते हैं, या ऑल ऑफ अबव. बच्चों टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग जो डेसिमल होते हैं वो बच्चों रैशनल नंबर होते हैं. वो कौन से होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं बच्चों. इस पे बाहर लगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला अक्सर पेपर में आता है. और यहाँ पे बच्चों ये वाला जो थर्ड वाला, ये वाला भी अक्सर आता है, आपने ऑब्जेक्टिव में आ जाता है. ठीक है, इसको आपने ध्यान से अच्छी तरह करना है. नेक्स्ट है the approximate value of 79.998328 when rounding of 3 decimal point. अब देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ तक आ रहे हैं बच्चों, ये 8 तक आ रहा है. अब इसके अगला जो डिजिट है वो 5 से कम है ना, तो ये आंसर आएगा 79.998 आएगा. 79.998. ठीक है, 79 ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा. ठीक है, 3 डेसिमल यहाँ तक बन रहा है और इसके बाद वाली डिजिट जो है वो 5 से स्मॉलर है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होना बच्चों. ये हमारे पास ऑप्शन ए आ गया. नेक्स्ट है इफ q इज इक्वल टू 0, इफ q इज इक्वल टू 0 इन द फ्रैक्शन p ओवर q, देन आंसर विल बी. q 0 होगा तो बच्चों, अगर q 0 हो जाए यहाँ पे, ठीक है, 0 हो जाए ना, तो p ओवर 0. किसी चीज़ को अब जब 0 से डिवाइड करते हैं वो नॉट पॉसिबल होता है बच्चों. ठीक है, वो क्या होगा? नॉट पॉसिबल. ये ऑप्शन डी हो गया.
अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जिस नंबर को बच्चों पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? रैशनल, इरेशनल, होल नंबर या इंटीजर, हम उसको बोलते हैं बच्चों रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आ जाता है बच्चों। नेक्स्ट, अ रफ आइडिया अबाउट नंबर्स और अ समथिंग इज कॉल्ड डैश। रफ आइडिया जो हम लगाते हैं किसी नंबर पे या किसी चीज़ के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन या कन्वर्जन, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन बोलते हैं। एस्टिमेट करते हैं ना, रफ आइडिया लगाते हैं। ऑप्शन ए इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट है द सिंबल्स ऑफ एस्टिमेशन या अप्रॉक्सीमेटली इज, कौन सा सिंबल यूज होता है? ये वाला बच्चों, ये ऐसे जो अलमदा सा बना हुआ है, ठीक है, ये इज इक्वल टू है, ये कॉन्ग्रेंट है, ये भी कॉन्ग्रेंट टाइप है, ये हमारे पास जो आता है ये, ठीक है, ये वाला अप्रॉक्सीमेटली, ये ऐसे अलमदा से बने हुए ना, तो यहाँ पे 3.845 टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब ये होल नंबर में क्या होगा? होल नंबर पॉइंट से पहले वाला होता है बच्चों, यहाँ तक होता है। अब इससे अगला डिजिट 8 है ना, इसका मतलब है कि अगला डिजिट 8 है, 5 से ग्रेटर इसमें बढ़ जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टू कंपेयर द फ्रैक्शन वी फर्स्ट चेंज देम इनटू। अगर किसी फ्रैक्शन को हमने कंपेयर करना है तो पहले क्या करते हैं? हमने लाइक टर्म में करते हैं, अनलाइक टर्म में करते हैं, मिक्स नंबर या प्रॉपर फ्रैक्शन में, उनको बच्चों लाइक टर्म में करते हैं, उनको डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ऑप्शन ए। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, गिव शॉर्ट आंसर फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने शॉर्ट आंसर देने हैं इनके। फर्स्ट है व्हाट आर रैशनल नंबर, इनका आंसर लिखना है व्हाट आर रैशनल नंबर। बच्चों रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो हम लिखेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? अ नंबर, डेफिनेशन लिखनी है ना, नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p over q। बच्चों ऐसा नंबर जिसको p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, where p and q are integers, p and q are integers हो, कोई नंबर हो, and q does not equal to 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी कर सकते हैं, 3 over 5 हो गया, 7 over 9 हो गया, ये सारे बच्चों हो गए रैशनल नंबर हो गए, ठीक है, हो गए रैशनल नंबर, वो नंबर जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, सेकंड है बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। हमने डिफरेंशिएट करना है रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी ओवर क्यू फॉर्म, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं, और दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड पी ओवर क्यू फॉर्म, इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रैशनल नंबर्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इरैशनल नंबर्स को पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है दे आर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है, इनका मतलब पूरा आंसर आ जाता है और रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, और ये से उल्ट हो गया, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो 1/3, अब 0.5 ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये हो गया 6 हो गया, ठीक है, और ये √3 और पाई हो गया बच्चों। ये तो हमारे पास सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। प्लेस वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है, यहाँ लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये बच्चों डिटरमाइन करती है ना, डिटरमाइन इट्स पोजीशन कि इसकी कहाँ पे पोजीशन पे है, ये यूनिट नंबर पे है, 10 नंबर पे है, किस नंबर पे है बच्चों, ये उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करती है। प्लेस वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर डिटरमाइन इट्स पोजीशन, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट -3 और 5 ऑन अ नंबर लाइन। बच्चों अब पहले देखो -3 और 5, इसको हम पॉइंट्स में ले आते हैं ना, यहाँ पे 5 से पॉइंट कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 5 6 30।
तो -3/5 किसकी इक्वल है? -0.6, -0.6। अब इसको बच्चों हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ये हम एक नंबर लाइन लगा लेते हैं। ये हमारे पास होगी नंबर लाइन। ये हमारे पास 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो गया 1 + 1, ये 0 और ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया बच्चों -1। अब हमने रिप्रेजेंट करना है -0.6। माइनस में है ना, 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6, ये बच्चों यहाँ पे इसकी पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी पोजीशन आ गई। यहाँ पे हम लिख देंगे -3/5, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया बच्चों। ये था 4th पार्ट था। 5th पार्ट है व्हाट आर डेसिमल नंबर्स। व्हाट आर डेसिमल नंबर्स। जो डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो दोनों में पॉइंट्स में जो नंबर होते हैं ना, वो उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, a numbers that are representing both whole numbers and fractional numbers and fractional parts। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों हम कुछ भी लिख सकते हैं 5.34। ठीक है, ये होल नंबर हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट में होता है, इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, 1.3 कुछ भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये वाला होते हैं, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। जो पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट है what will be the correct sign between 8/11 और 3/22। बच्चों इन दोनों के बीच में हमने देखना है कि करेक्ट साइन कौन सा होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने करेक्ट साइन लगा के हमने देखना है कि कौन सा साइन है। अब देखना स्मॉलर और ग्रेटर की बात हो रही है। देखो ये है 8/11 है बच्चों और 3/22 है। ठीक है, अब इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो ना पहले। अब देखो ये 22 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 22, 8 2 16/22 तो ये 3/22। अब देखो कौन सा ग्रेटर है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, 16 ग्रेटर है, ये वाला साइन होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये वाला साइन लगा लेंगे कि ये वाला साइन अब सही होगा। करेक्ट साइन हमने इसमें लगाना था बच्चों। नेक्स्ट 7th पार्ट है विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग। बच्चों इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है? 1/7, 3/11 एंड 9/20। इन तीनों में से बच्चों देखना है हमने कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। कौन सा ग्रेटेस्ट है, इनको डिवाइड करके देख लेते हैं बच्चों। 1 को अंदर रखते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 के टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 7 1 7, 10 में से 7 गए 3, फिर 0 लगा दो। 7 4 28, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 8 गए 2 0, 7 2 14, चलता जाएगा बच्चों। इसका आंसर आएगा 0.142। अब 3 को 11 से डिवाइड कर लो। 11 के टेबल में 3 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 11 2 22, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 2 के 8 और 0 लगा दो। 11 7 77 बच्चों। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 0 बन जाएगा। 11 2 22, ये भी कंटिन्यू है। इसका आंसर आएगा 0.272। अब 9 को 20 से डिवाइड कर लो, पॉइंट लगा के 0 लगा, 24 80 हो गया बच्चों और 0 लगा 25 100, 0.45। ये बच्चों 3 डिजिट हैं, ये 3 डिजिट हैं, इसके आगे आप 0 लगा सकते हैं। अब इनमें देखो कौन सा ग्रेटर है, 1.42, 2.72 या 0.450, ये ग्रेटर है ना, तो हम लिखेंगे 9/20 इज़ ग्रेटेस्ट।
ठीक है, इनको पॉइंट्स में किया, जो पॉइंट्स में ग्रेटेस्ट है तो वो ज़ाहिर है वो डिजिट ग्रेटेस्ट होगा। नेक्स्ट 8 पार्ट है डिफाइन एस्टिमेशन। डिफाइन एस्टिमेशन, बच्चों एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन होता है कोई वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। ये लिखे है द प्रोसेस, ये होता है प्रोसेस टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस होता है हम उसको बोलते हैं एस्टिमेशन, अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हमारे पास ये है। नेक्स्ट, व्हाट इज राउंडिंग ऑफ? व्हाट इज राउंडिंग ऑफ? बच्चों राउंडिंग ऑफ क्या होता है? राउंडिंग ऑफ क्या बच्चों? इट इज द प्रोसेस टू फाइंड क्विक एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है, एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ नंबर्स, ठीक है। कोई हमें एक नंबर्स गिवन होता है, फिर उसकी कोई वैल्यू निकाल लेते हैं ना, एस्टिमेट कर लेते हैं वो। इट इज़ द प्रोसेस टू फाइंड क्विक एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द नंबर। कोई एक नंबर है उसकी हम वैल्यू को एस्टिमेट कर लेते हैं, क्विक वे होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं। 10th पार्ट है बच्चों राउंड ऑफ 348 टू द नियरेस्ट होल नंबर। बच्चों 348 जो है वो नियरेस्ट होल नंबर में तकरीबन 348 ही बनता है, ठीक है, ये होल नंबर में ही है, ठीक है, ये पॉइंट्स में तो है ही नहीं है ना, 3 होल नंबर है, या हम इसको लिख सकते हैं 350 भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। ये वैसे यही आता है 3 होल, ऑलरेडी होल नंबर में है 348, अगर इसको लिखना चाहें तो 350 भी लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है राउंड ऑफ 37.894 अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब इसको बच्चों 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ बन रहा है बच्चों, 9 तक बन रहा है। अब 9 के बाद वाला जो डिजिट है वो 4 है ना, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा 37.89 आएगा, क्योंकि इससे अगला डिजिट जो है वो 5 से लेस है, इसलिए ऐड नहीं होगा। अरेंज करना है बच्चों इनको असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर वो होता है जो स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाता है, हम यहाँ लिखेंगे असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे 2 आ गया, 2 के बाद आ गया, ये देखो 2 आया, फिर 2.4, 2 और फिर 2.4 आ गया, इसके बाद आ जाएगा ये हो गया, इसके बाद बच्चों 3 के बाद 4.1, फिर 5 और फिर 7 बच्चों। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मैंने नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।